औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हार्वर्ड ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंटेलिजेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन के हवाले से हम बात करेंगे। किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक टूल कलेक्शन करते हैं, किस तरीके से हम इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और टैक्स कलेक्शन करते हैं या इसके अलावा फाइन कलेक्शन करते हैं। और इट इज़ बेसिकली द फीचर ऑफ मॉडर्न अर्बनाइज्ड सेंटर। जितने भी मॉडर्न अर्बनाइज्ड सेंटर दुनिया में हैं, चाहे वो दुबई में है, चाहे सिंगापुर में है, चाहे टोक्यो में है, वाशिंगटन में है, पेरिस में है और या लंदन में है, वहाँ की लाइफ स्टैंडर्ड को अगर हम देखें, वहाँ की लाइफ की जो एक अंदर एक हाई लेवल है, हाई स्टैंडर्ड है, उसकी हम बात करें तो भी कम अक्रॉस हमें इस बात का पता चलता है कि वहाँ लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वहाँ लोगों की लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है दे आर मोर हाई हैं, ज़्यादा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, इन एप्लीकेशन के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन होती है। हमारे यहाँ एक टूल प्लाजा के जब हम जाते हैं टैक्स कलेक्शन के लिए या फ़ी कलेक्शन के लिए तो हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। हम लाइन में खड़े होते हैं और बारी का इंतज़ार में हर बंदा पीछे से प्रेशर हरन, और जहाँ जो बंदा होगा उसको आप नोट दोगे तो ज़्यादातर 20 रुपए के लिए 1000 का नोट थमाते हैं हाथ में। अब वो 20 के लिए 1000 का नोट तोड़ दे, वहाँ जो बीमार होंगे, वहाँ जो इमरजेंसी में होंगे, वो लोग जो ज़्यादा इमरजेंसी सूरत हाल है, वो लोग बेचारे जो है तड़पते रहेंगे। लेकिन आगे वाले बाहरी मुल्कों में ऑलरेडी एवरीथिंग जो है दे आर यूजिंग द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। पास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चीज़ जो है कट हो जाएगी। तो हम जब फॉरेन की बात करते हैं, हम उनकी लाइफ की बात करते हैं, तो इसलिए कि उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो हम टैक्स इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन की बात करते हैं। टुडे मोस्ट ऑल रोड आर जो है इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन से बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। लाइक ईजी पास दिट के ज़रिए से हम प्रोसेस जिसमें हम टूल्स को इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अमूमन ये होते हैं कि बाज़ लोग जो होते हैं उफरी होते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं और दोस्ती बना के जी मैं खुद कई दफ़ा ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ लोगों को, ये अनइथिकल या इमोरल प्रैक्टिस है कि हम वहाँ से आते वक्त जब आ रहे होते हैं तो लोगों से हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर केसेस में हूँ, इस बात का मैं गवाह हूँ, और कि हम एक टूल प्लाजे पे गुजर जाते हैं, दूसरे टूल प्लाजे जो आने वाले ड्राइवर है उससे टोकन लेते हैं, फिर और हमें शॉर्ट डिस्टेंस का पड़ जाता है। क्योंकि हम तो लेट्स सपोज हम इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे हैं, एक गाड़ी पेशावर से निकली और वो हमें 40-30 किलोमीटर पेशावर के बाद मिलती है। हम उसे कहते हैं ये मुझे दो और मैं इधर मर्दान के टूल प्लाजे से मैं अंदर जाऊंगा। क्योंकि मर्दान के टूल प्लाजे से अंदर जाऊंगा तो मुझे पेशावर से मर्दान तक का जो फ़ी है वो मुझे देनी पड़ेगी, और ये फ़ी का मतलब ये होता है कि मैं कम पैसे दूंगा। और पिंडी से इस पेशावर तक, इस्लामाबाद से पेशावर तक 1800 रुपये हैं और वहाँ से सिर्फ 50 रुपये हैं। तो क्या ख़जाने को कितना नुकसान पहुँचाते हैं? 750 रुपये नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरे बंदे को पिंडी वाले थमा देते हैं, वो पिंडी से निकल करके फतेहजंग के इंटरचेंज पे होता है और वहाँ से तकरीबन 20-30 रुपये। तो इसका मतलब ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले जो लोग होते हैं उनकी यही होती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, ईजी पास है जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्शन होती है। ईजी पास यूज़ जो है और तकरीबन माउंट का ट्रांसपाउंडर दैट इज़ जिसके ज़रिए से ऑलरेडी जो है और टूल होती है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे ईजी पास लेग है, गाड़ी पे लगा है
और इसकी मदद से ये देखें आप रेडार की मदद से, सैटेलाइट की मदद से, ट्रैफिक की मदद से यहाँ से जैसे ही गुजरेगा ऑटोमेटिकली ईजी पास प्रोसेस के ज़रिए से, ईजी पास प्रोसेस के ज़रिए से फीस की उनकी डिडक्शन हो जाएगी, फीस जो है और डिपॉजिट हो जाएगा। और योर अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर में ऑलरेडी अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। इसके बाद योर ट्रांसपोर्टर एंड रेड योर अकाउंट इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ द एज डिडक्टेड एंड यू आर अलाउड, तो और आपको इनसे गुजरने देते हैं या आपको गुजारने दिया जाता है। तो एक तो ये एक सिस्टम है एप्लीकेशन का, जिसकी वजह से टोल प्लाजे पे और इंतज़ार, टोल प्लाजे पे और बारियाँ, टोल प्लाजे के ऊपर एक रश, ये सब चीज़ का खात्मा हो जाता है। सेकेंडली ये इमरजेंसी व्हीकल नोटिफिकेशन सिस्टम, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर पर्टिकुलरली FCD, फ्लोटिंग कार डेटा जिसको हम कहते हैं, जिसके जरिए से फ्लोटिंग कार डेटा model can also be used to provide advance warning to motor of traffic jams, accident and other emergency situations, जिसके ज़रिए से फ्लोटिंग कार डेटा के ज़रिए से इन एडवांस एक सड़क पे अगर आप जा रहे हैं तो इन एडवांस दे गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द रोड एक्सीडेंट, अबाउट जाम ऑफ ट्रैफिक, या अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट है, कोई इमरजेंसी सूरत हाल है उस रोड पे, उस सड़क पे जहाँ से आप गुजर रहे हैं, तो पहले से मैसेज के ज़रिए से आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप इस सड़क पे ना आए, बिकॉज आगे ट्रैफिक जाम है, तो इस एक्सीडेंट है और अदर इमरजेंसी सिचुएशन है। दिस सिस्टम कैन आल्सो प्रोवाइड अल्टरनेटिव रूट्स आर रिकमेंडेशन टू, और ये अल्टरनेटिव रूट्स भी आपको बता देती है कि आप इधर ना आए, बल्कि आप यहाँ से निकाल ले, फला जगह से टर्न लेके फला जगह से जाए, तो आपका वक्त भी बच जाएगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आप जो है इस रास्ते पे ना आए। इस टू अवॉइड, इसके अवॉइड की ट्रेवलिंग डिले आपकी नहीं हो जाएगी, बजाय इसके कि अगर आप इस रोड पे आएंगे, यहाँ एक्सीडेंट है, यहाँ नुकसान है, यहाँ पे इमरजेंसी सूरत हाल है, या यहाँ पे जाम है, यहाँ पे बाहर मुल्कों में तो हमारी तरह लोग जो है ट्रैफिक जाम के लिए सड़कों पे नहीं निकलते हैं, सड़कों को ब्लॉक नहीं करते। यहाँ पे अमूमन ये देखा गया है कि पाकिस्तान में आमतौर पर सड़कों को ब्लॉक करते हैं लोग, बेचारे जो है मरीज़ जो है वो तड़पते रहते हैं, लेकिन लोग सड़क को नहीं खोलते हैं। उनका डिमांड ये होता है नहीं जी मुतालबात है, उनको मंजूर कर लो तो हम खोलेंगे। तो ये इमरजेंसी नोटिफिकेशन सिग्नल भी ऑलरेडी अवेलेबल है, मैसेज सिस्टम भी अवेलेबल है, जिसके ज़रिए से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो है विद द इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ can also be enforced where mass transportation system are available and their use, और इसके अलावा जो है make it possible to collect taxes from those entering city areas with high traffic while encourage the use of mass transit, और इसके ज़रिए से आपको जोन के बारे में सिग्नल इंडिकेट द बाउंड्रीज ऑफ द चार्ज एरिया। आपको कहते हैं कि ये जोन जो है ख़त्म है, तो ये एरिया जो है ERP का मतलब ये होता है कि ये नॉर्थ ब्रिज रोड सिंगापुर, यहाँ से आप एंटर होते हैं तो यू हैव टू पे द फी, आपको फ़ीस दाखिल करनी पड़ेगी। जी सिंगापुर उन मॉडर्न सिटीज़ की हम बात करते हैं जहाँ की लाइफ और जहाँ के स्टैंडर्ड की, तो यहाँ से जब वो गुजरेगी तो यहाँ से उनकी ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो काट जाएंगे, और इसके अलावा इनको ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ग्लोबल डेवलपमेंट एंड चार्जिंग ओवर 30 ईयर्स, सिंगापुर में चार्जिंग जो है फुल इलेक्ट्रॉनिक रोड प्रोसेसिंग जो है 1996 से स्टार्ट है। 1996 में सिंगापुर से स्टार्ट है, 1985 में जो है नॉर्वे, 1990 से 2003 तक जो है इटली, जर्मनी और नॉर्दर्न कंट्री में, और 96 से सादर्न कैलिफोर्निया में, और 2000 में जो है ये प्रोसेसिंग ब्रिज का सिस्टम शुरू हुआ। 4 में स्विस में, और 4 में लंदन में, जर्मनी में 5 में, 6 में जो है तकरीबन जर्मनी टोल, और इसके अलावा ट्रक और इसके अलावा अदर जो गाड़ियाँ थी उनकी शुरू हो गई। और इसके बाद 2013-14 में दुबई में भी स्टार्ट है, और दुबई के और यूएई के और शहरों में भी स्टार्ट है।
तकरीबन मलेशिया इंडोनेशिया में भी हैं, चाइना में भी हैं, ओनली पाकिस्तान है जो इस हवाले से इस तरह के कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं। अभी इन्होंने मोटरवे वालों ने एक शुरू किया है ई टिकटिंग, लेकिन वो स्पेसिफिकली हर गाड़ी के लिए नहीं, स्पेसिफिकली चंद गाड़ियों के लिए हैं। जो लोग लेना चाहते हैं तो 5-6 लाइनों में से एक लाइन से वो गुजरते हैं और बाकी की नहीं। तो ये सब के लिए होने चाहिए ताकि एक डिले इन द ट्रैफिक में, एक डिले का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकें और ये वक्त को हम बचा सकें और इस तरीके से जो प्रैक्टिसेस है इलीगल इनको हम कंट्रोल कर सकें। या जो लोग कौमी टैक्स है ये बेसिकली, और कौमी टैक्स से बचने के लिए इलीगल वेज इस्तेमाल करते उनको रोकथाम कर सके और कौमी ख़जाने के लिए हम रेवेन्यू जनरेट कर सके। बिकॉज ये एक रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस भी है, इसके ज़रिए से रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है, रेवेन्यू को हासिल किया जाता है और रेवेन्यू की जनरेशन के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूयॉर्क के ब्रिज पे भी अगर अभी बना है तो ये दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली। जब न्यूयॉर्क के ब्रिज पे ये बना रहे थे 2000 में, ये तो जब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो इसके बाद इन लोगों ने ये सिस्टम जो है इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनकी तरफ ये चले गए और ये चाहते थे कि इस सिस्टम को हम इम्प्रूव कर ले ताकि हम बेसिकली इनके इम्प्रूवमेंट के साथ ह्यूमन लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं, ह्यूमन लाइफ के जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उनको इम्प्रूव करते हैं, लोगों के स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, लोगों के ज़िंदगी को बढ़ाते हैं। तो ये उनकी चंद डिमांड्स या उनकी चंद एक्सपेक्टेशन थी। हम जब बात करते हैं ऑटोमेटिक रोड इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट कैमरा सिस्टम भी लगा है कंसिस्टिंग ऑफ कैमरा एंड इसके बाद मॉनिटरिंग डिवाइस। एक कैमरा है और कैमरे के साथ एक मॉनिटरिंग डिवाइस लगा होता है और इस मॉनिटरिंग डिवाइस के ज़रिए से ट्रैफिक के इन्फोर्समेंट की जाती है कि गाड़ियाँ जो गुजरती है सड़क में उनके बारे में इंफॉर्मेशन एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाइड दोज who disobeying a speed limit or some other road legal requirements। लोग रोड के लीगल रिक्वायरमेंट्स है, एक तो स्पीड लिमिट्स है, तो ये ऑलरेडी कैमरा लगा है और कैमरे के पीछे ऑलरेडी एक मशीन है जो आइडेंटिफायर है जिसका काम ये होता है को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गाड़ी जो है बहुत स्पीड से है, ये गाड़ी जो है ये डिसोबे कर रही है द रोड के जो रूल्स है रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिकली टिकट इनको इशू होती है एंड द लाइसेंस प्लेट नंबर ट्रैफिक टिकट्स आर सेंड बाय मेल और मेल के ज़रिए से फिर इन लोगों को मेल की जाती है कि आपने फला जगह पे इतनी स्पीड से आ रहे थे आप या आप डिसओबे कर रहे थे सिग्नल को, ट्रैफिक सिग्नल को, या यू आर डिसओबेइंग दैट थिंग देयरफॉर यू आर फाइन आर एस इतना एंड यू हैव टू डिपॉजिट या वी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट से हमने डिडक्शन की है। लेकिन ये है कि उन मुल्कों में ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे अगर एक आम गाड़ी भी इंट्रा सिटी या इंटर सिटी हम देखते हैं ना, पुलिस वाले आते हैं पर्चा काटते हैं तो वो बंदा आगे से 100-200 रुपये उसके हाथ पे रखता है, वो जेब में डालता है और पर्चा जो है उसको फेंक देते हैं। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन इन मुल्कों में जब हम वेस्ट की बात करते हैं, जब डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है दैट इज़ मोर इम्पोर्ट मोर डेवलप है। देयरफॉर हम उसके हवाले से बात करते हैं कि स्पीड कैमरा भी इसमें है, आइडेंटिफाइड स्पीड लिमिट्स, इसके अलावा रेड लाइट कैमरा जिसकी वजह से हम क्रॉस आ स्टॉप लाइन। रेड लाइट कैमरा जो रेड लाइट कैमरा है इसका काम ये होता है कि अगर आप स्टॉप लाइन को पास करते हैं, जब स्टॉप है उन लाइन को अगर आप बाईपास करते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है कि इस गाड़ी ने तो ये शीशा जो है ये वायलेशन की है। और बस लाइन कैमरा आइडेंटिफाइड ट्रैवलिंग इन द लाइन रिजर्व फॉर बसेस के लिए जो लाइन होती है अगर उसको कर ले तो इसको बस लाइन कहते हैं कि कैमरा आइडेंटिफाइड कर लेता है गाड़ियों को ट्रैवलिंग इन द लाइन रिजर्व फॉर बस। अगर आप उन लाइन को जो बसों के लिए है तो उसमें अगर आम गाड़ी एंटर हो जाए ना तो वहाँ उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। बट इन ऑल सोसाइटीज़ हम देखते हैं हमारी सोसाइटीज़ में क्या होता है कि ज़्यादातर बस की जो लाइन है जहाँ पे बस खड़ी होती है उन लाइन में एक और गाड़ी जो है वो एंटर हो जाती है और अंदर घुसा के आती है। अब वो बस वाला जो बंदा होगा जो उसका बस है वो बेचारा जो है बहुत ज़्यादा तजलील में होगा। वो बंदा जो है जो पैसेंजर होते हैं वो परेशान होते हैं, उनको अब परेशान इसने उसमें टेंशन में होते हैं पैसेंजर, क्या हम क्या करें। मैं खुद भी हम इस सूरत से गुजर रहे होते हैं जब हम कहीं जा रहे होते हैं और जो ट्रैफिक के जो एरियाज़ है फॉर बस के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे आम पब्लिक गाड़ियाँ टैक्सी वगैरह जो है एंटर हो जाए या कोई रिक्शा अंदर हो जाए तो बंदा सोच में पड़ता है यार इनकी यहाँ क्या ज़रूरत।
ये तो हमारे लिए है, ये तो उन लोगों के लिए है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। और ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनका अपने स्टाफ या जहाँ टैक्सियों का स्टाफ है वहाँ पे किसी और गाड़ी का वहाँ पब्लिक बस का घुसना, तो ये इलीगल है और बाकायदा कैमरे हैं जो इनको खाते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर हम देखते हैं ये वो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम है जिसके ज़रिए से इंटरसेक्शन कोलिजन वार्निंग, अब ये वार्निंग हो रही है कि ये दो गाड़ियाँ जो हैं और या यहाँ पे डायरेक्शन के वजह से या यहाँ पे जो वायलेशन हो रही है यहाँ पे हो रही है या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो लाइन चार्जेस असिस्टेंट, तो ये लेन चार्जिंग असिस्टेंट, तो ये हर चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी मोड़ रही है, किस तरीके से जो है, तो ऑल ऑफ द रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब रिकॉर्डिंग होगी देन उस बंदी के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपने आप को, जैसे हम सफाया पेश करते हैं, यार मेरी गलती नहीं आपकी गलती है। आम रोड पे अगर आप जाए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आमतौर पर हम देखते हैं कि घंटों घंटों लोग इस सफाई में गुजारते हैं कि आपकी नहीं गलती नहीं, मेरी गलती थी, आप मेरी नहीं थी, आपकी गलती थी, फला की गलती थी, इसकी थी, तो इसमें हम टाइम को वेस्ट कर जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है कि हम इस तरह टाइम को वेस्ट कर जाते हैं। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ट्रेवलर इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रैफिक सेंसर, एयर और वेदर मॉनिटरिंग, इसके अलावा इंडिकेशन और ट्रांसलोकेशन। सेंड टू ट्रेवलर्स, ट्रेवलर के लिए डिले, इंसिडेंट, रोड, वेदर, नेक्स्ट बस, ट्रेवलर टाइम्स, इमरजेंसी अलर्ट, अल्टरनेटिव रूट्स, ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रेवलर को सेंड की जाती है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ट्रेवलर को पहले से पता हो कि इन केस ऑफ डिले, अगर आप ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हो, आप एक ट्रेवलर हो, तो आपको डिले का हो कि इस टाइम गाड़ी यहाँ से निकलेगी। आमतौर पर पाकिस्तान में हम देखते हैं गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, हम वेटिंग कर रहे होते हैं, घंटों घंटे गुजर जाते हैं जी अब निकलेगी, नो टाइम फिक्स नहीं है। या अगर इन केस कोई डिले हो जाए तो यू रिसीव्ड अ मैसेज, आपको पहले से मैसेज के ज़रिए से इन्फॉर्म किया जाता है। सेकंड चीज़ जो है इंसिडेंट, इफ एनी इंसिडेंट हैपन, इंसिडेंट हो सकती है तो एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट कोई, तो दे इन्फॉर्म यू, एडवांस में आपको इन्फॉर्म की जाती है कि लेट सपोज ये इंसिडेंट है, ड्यू टू दिस रीज़न वी आर डिले या वी विल बी डिले। एंड देन रोड वेदर के हवाले से आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप रोड पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रोड वेदर के हवाले से ये कंडीशन जो है यू कैन फेस। एंड देन नेक्स्ट बस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन की जाती है कि आपके जाने के बाद फला बस जो है दैट विल बी नेक्स्ट। एंड देन ट्रेवलर टाइम्स, आपको ट्रेवलर के टाइम आपके यहाँ से लेट सपोज कराची से अपने लाहौर आना है, लाहौर से इस्लामाबाद, तो कितना टाइम आपका हो जाएगा। एंड देन इमरजेंसी अलर्ट, इन केस ऑफ इमरजेंसी, रास्ते में कोई भी इमरजेंसी हो तो दे सेंट अ मैसेज, आपको अलर्ट किया जाता है अबाउट द सिचुएशन के मुकाबले, अलर्ट अल्टरनेटिव रूट्स। एंड देन दे सेंट यू इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिव रूट्स, उस रूट्स जिसको इस्तेमाल करके आप अल्टरनेशन कर सकते हैं, जिन रूट को इस्तेमाल करके आप अल्टरनेटिव वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रेवलर रिस्पॉन्ड, चेंज रूट्स, ट्रेवलर फिर क्या रिस्पांस देते हैं, या तो अपने रूट को चेंज करते हैं, या चेंज टाइम्स को, या चेंज मोड्स को, या चेंज अपने डेस्टिनेशन वगैरह को चेंज करते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द ट्रेवलर पे। इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज EMS, इन केस ऑफ इमरजेंसी, चूँकि हमने जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो वी कैन फेस इमरजेंसी सूरत हाल से हम गुजर सकते हैं। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ग्रेटली इन्हांस बाय ट्रैफिक कंट्रोलर दैट कंटिन्यूली मॉनिटर रोडवे कंडीशन, रोड के साथ साथ जो रोडवे कंडीशन है उसको मॉनिटर किया जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। व्हेन इंसिडेंट अकर्स द नियरेस्ट इमरजेंसी सर्विसेज इज लोकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फ़ौरन आपके सामने इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का फ़ायदा यह है कि आपके सामने स्क्रीन पे एक जो है इमरजेंसी गाड़ी जो है उसका वो दिखाई देगी। हाईवे मैनेजर देन अलर्ट अदर ड्राइवर्स ऑफ द इंसिडेंट थ्रू डायनामिक मैसेज साइंस, दीज सर्विसेज रिड्यूस रिस्पांस टाइम, हेल्प सेव लाइव्स एंड रिड्यूस द अकरनेस ऑफ सेकेंडरी इंसिडेंट। इसके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन की प्रोवाइड की जाती है या आपको मालूमात फराहम की जाती हैं, आपको बताया जाता है कि इन इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या क्या करना होगा। अगर इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए देन व्हाट विल बी हैपन, तो क्या हो जाएगा और क्या रिस्पांस होनी चाहिए, तो दे विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस।
बेनिफिट ऑफ द ITS, जब हम इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करते हैं या इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं, ITS इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेनिफिट क्या है? नंबर फर्स्ट इज द टाइम सेविंग, बेटर इमरजेंसी रिस्पांस टाइम इन सर्विसेज, रिड्यूस इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एनर्जी एंड एनवायरमेंट बेनिफिट्स, डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस। जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जिससे इमरजेंसी हो सकती है, जिससे इफ़ेक्ट हो सकता है, जिससे नुकसान का हो सकता है, टाइम डिले पॉसिबल है, सर्विसेज में है, तो दे आर इसको कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट ITS इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट, एक्सीडेंट कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, और इसके अलावा फ्यूल, और इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग, एजेंसी कॉस्ट सेविंग, अदर्स। तो ये जो है ये रिपोर्ट जो है ऑन ग्लोबल ITS बेनिफिट पे, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अगर हम ग्लोबल वाइज स्टडी करें, अगर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में स्टडी करें, ग्लोबल मार्केट के अंदर स्टडी करें, तो इसके अंदर ये है कि एक्सीडेंट कॉस्ट सेविंग जो है 44% है, 44% जो है एक्सीडेंट जो कॉस्ट सेविंग है, एक्सीडेंट कॉस्ट सेविंग जो है 44% है, टाइम सेविंग जो है 41%, 41% है, इसके अलावा फ्यूल 6% है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग 5% है, एजेंसी कॉस्ट सेविंग 4% है, और अदर जो है दे आर 1%। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी है। तो आज हमारा जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट द ITS, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हवाले से था, ITS के हवाले से था, और हमने इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हवाले से इस क्लास में बात की कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिकली मोर इफेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज की हमें क्लास थी। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।